प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में हम ये जंग तभी जीत सकते हैं जब आप अपना हौसला कायम रखें। मुश्किलें हम सबकी जिंदगी को मजबूत बनाती हैं, इसलिए आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। और इसके लिए हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने हैंड हाइजीन को बनाए रखना है। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये संदेश। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे मुखातिब हूं और अपील करना चाहता हूं आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के, हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें, बढ़ा दें और लोगों से जो मिलना जुलना है वो बड़े परहेज के साथ हो, एहतियात के साथ हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी से हो। और एक चीज जो कभी भूलिए मत, वो है मास्क लगाना। यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकट भी है हमारे तो उसका कोई प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा। ये आपसे फिर से मैं एक अपील करता हूँ कि इसको जरूर याद रखें, इन 3 चीजों को, हाथ धोने से लेकर के दूरी, मास्क। वो ये मत समझिए कि हम दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि हम बीमारी से दूरी बढ़ा रहे हैं। इसको ध्यान रखें। धन्यवाद। और आइए श्रोताओं, जानते हैं देश और प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। देश में अब तक 13 करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने योजनाबद्ध तरीके से जांच की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच से संक्रमित लोगों की शीघ्र पहचान और प्रभावकारी उपचार में मदद मिली है और इससे मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। अधिक जांच से प्रतिदिन संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है, जो अब 4% से नीचे जा चुकी है। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। कोविड के लिए जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर 2,151 हो गई है, जिनमें से 1,169 सरकारी और 982 निजी क्षेत्र में हैं। वहीं राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 530 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 73,527 हो गई है, जिनमें से 66,855 मरीज ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर N माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर माथुर, ऐसा देखा गया है कि लोग मास्क के इस्तेमाल को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। एक ही मास्क को कई दिन प्रयोग करते हैं, मास्क को बार बार हाथ लगाते हैं, उसे ढीला बांधते हैं, साथ ही इस्तेमाल के बाद उसे इधर उधर फेंक भी देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मास्क के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? देखिए, आम जनता में हमने नॉर्मल घर होममेड मास्क या कमर्शियली अवेलेबल कोई भी ऑर्डिनरी मास्क पहन सकते हैं। आप उसको पहनने का फायदा ये है कि उसको धो भी सकते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क पहने या N95 मास्क पहने तो उसको धो नहीं सकते हैं, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ यूज। तो घर के बने हुए मास्क या
कमर्शियली अवेलेबल स्टेच्ड मास्क आप पहने और उसको हर रोज धोना बहुत जरूरी है और धो के रात को सुखा दें और फिर दूसरे दिन यूज करें और ऐसे 3-4 मास्क बना के रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसको कलर कोडिंग कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा है, जिससे कि घर में अगर 3-4 व्यक्ति हैं तो हर एक का अलग अलग कलर का मास्क हो जाए, जिससे कि सबका मिक्सअप भी ना हो। और जब वो आप बाहर से आए तो एक कोई घर में एक जगह निर्धारित कर दें जहां पे वो मास्क टंगा हो और प्रेफरेबली वो ऐसी जगह हो जहां पे सन आता हो, जिससे कि वो ड्राई भी रहे और ड्राई हो जाए तो अच्छा रहेगा। और लेकिन हर रोज मास्क को धोना और उसको बिल्कुल टच नहीं करें जब पहने हो। एक तो ये कोशिश करें कि किस तरीके से आप मास्क ज्यादा देर तक पहने, उसकी प्रैक्टिस करें। हर एक कोई को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मास्क को 3, 4, 5 या 6 घंटे कैसे पहना जाए विदाउट टेकिंग इट आउट। तो इसकी प्रैक्टिस करें और उसको बार बार छुए नहीं, ना तो उसको आगे से छुएं, क्योंकि अगर आप बाहर से भी छुएंगे तो फिर आपके हाथ संक्रमित होंगे। फिर अंदर से तो संक्रमित होने के चांसेस हैं ही कि अगर आप संक्रमित हैं तो वो अंदर से संक्रमित होगा, लेकिन बाहर से दूसरों की वजह से जो आप इनहेल कर रहे हैं वो संक्रमित, अगर आप बाहर से छुएंगे तो आपके हाथ संक्रमित हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपने मास्क को बाहर से टच किया है तो उसको फिर तुरंत सैनिटाइज कर लें या हाथ धो लें। अपने मास्क को टच करने के बाद भी आपको अपने हैंड सैनिटाइज करना बहुत जरूरी जी। और डॉक्टर माथुर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उसके बाद उन्होंने मास्क लगाना और दूसरे एहतियाती उपायों को अपनाना कम कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा इसके होने की कितनी संभावना होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी तक एक्यूरेटली पता नहीं है, लेकिन इसकी संभावना तो बहुत कम है कि कोरोना होने के बाद दोबारा से संक्रमित हो जाए कोई, लेकिन ये संभव है। संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ है कुछ केसेस में, बट ये नॉर्मली नहीं होता है, कॉमनली नहीं होता है। और लेकिन एक ये भी कारण है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इसके केसेस और भी ज्यादा आएंगे, आ सकते हैं, जो कि दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज लेवल जो है वो हो सकता है थोड़े दिन में कम होते जाएंगे और फिर दोबारा संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज आना, जो कि संक्रमित हो चुका है, वो नहीं होना चाहिए। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो तब तक चलेंगे जब तक कि ये संक्रमण पूरे देश में या पूरे दुनिया से गायब नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया कि अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी आपको जो भी एहतियात है वो पूरी बरतनी है, आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। डॉक्टर माथुर, कोविड का प्रभाव अगर हम इसको क्लासिफाई कर सकें एज ग्रुप के हिसाब से, तो बच्चों में, नौजवानों में और बुजुर्गों में कितनी संभावना, तीनों में अलग अलग तरीके से बताइए। जी, तो इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर जो है वो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम एज ग्रुप में होगा। जो बहुत बुजुर्ग हैं उसमें ज्यादा है और जो बहुत नवजात शिशु हैं उनमें ज्यादा है। बीच के एज ग्रुप में ये बीमारी तो हो सकती है किसी को भी, लेकिन वो उनको उसको डील करने की ताकत जो है वो ज्यादा है और वो उससे काफी ज्यादा आराम से बाहर आ सकते हैं अगर किसी में कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो। तो 2 एंड एज ग्रुप्स जो हैं, बहुत बुजुर्ग 70 साल से ऊपर और बहुत नवजात शिशु 1 साल से कम और 2 साल से कम, ऐसे बच्चे जो हैं, और इससे इन एज ग्रुप में ज्यादा प्रभाव करता है। और डॉक्टर माथुर, यहाँ पे नौजवान या जो यूथ हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर उनमें संक्रमण हुआ और बहुत ज्यादा उनके अंदर लक्षण नहीं हैं, लेकिन अगर वो संक्रमित हो गए तो वो इस संक्रमण को बुजुर्गों तक या ऐसे लोग जो जिनके अंदर दूसरी गंभीर बीमारियां हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? तो ये तो हमेशा रहा है, इसका हम लोग हर एक फोरम में बताते भी रहे हैं कि
ये बहुत जरूरी है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो न केवल अपने आप को बचाए और एक दूसरे को संक्रमण ना दे, पर ये और भी ध्यान रखे कि जब वो घर जाएं या बुजुर्गों से या तो ना मिलें या अगर मिलें तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें कि उनको वो संक्रमण ना दें, क्योंकि उनको अगर संक्रमण होता है तो उसके परिणाम कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। और डॉक्टर माथुर, इस समय कोरोना के बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वारंटीन में हैं। उसका सही तरीका क्या है? कैसे वो अपने क्वारंटीन और होम आइसोलेशन में रहने का सही तरीका क्या है? होम आइसोलेशन और क्वारंटीन का सही तरीका जो है वो जब ये बीमारी शुरू हुई थी तभी गाइडलाइंस बन गई थी और ये सब नेट पे, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। वैसे उसमें ये है कि अगर आप अपने आप को होम आइसोलेट करते हैं तो आपके पास एक केयर गिवर जरूर होना चाहिए और वो केयर गिवर और आप दोनों आरोग्य सेतु पे अपने आप को रजिस्टर भी करेंगे। और जो हैं अपने आप को, जो केयर गिवर है वो N95 मास्क पहनेगा और केयर गिवर से संपर्क में रहेंगे डॉक्टर्स लोग और पेशेंट से भी संपर्क में रहेंगे डॉक्टर लोग जो कि उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और बहुत क्लोजली कंट्रोल्ड ये रहेगा। और कभी भी कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिसमें कि आपके सिम्टम्स ये कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये एक प्री रिक्विजिट है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वो अपने आप को होम आइसोलेट नहीं कर सकता है, उसके साथ एक केयर गिवर होना जरूरी है जो कि जिसका कि मोबाइल नंबर और उसके सब कुछ रजिस्टर्ड होंगे। जी। और डॉक्टर माथुर, कई लोगों में सैनिटाइजर के ज्यादा प्रयोग से त्वचा में खुश्की या इस तरह की कुछ परेशानियां देखी जा रही हैं। आपसे चाहेंगे जानना कि सैनिटाइजर के प्रयोग में किस तरह की हमें सावधानी रखनी होगी? जी, सैनिटाइजर जो है वो ज्यादातर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो उसमें यह है कि वो इवेपोरेट होता है तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकती है और अब आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सब में नहीं होती है लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो, तो वो सैनिटाइजर चेंज कर लें। कई तरीके के सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आप डॉक्टरी सलाह लेके कुछ दूसरा सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।